नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं नैनीताल में, जो उत्तराखंड का दिल कहा जाता है। कैमरामैन से कहेंगे नैनीताल के झरनों का दृश्य थोड़ा सा दिखाएं एक एक करके हमारे दर्शकों को। और हम बात करते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल में जो नैनी झील है, ये अपने नैसर्गिक स्वतंत्रता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस झील की लगभग समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2000 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। झील का जो आकार है वो आँख के आकार का है, इसलिए इस झील को शहर का जो नाम पड़ा हुआ है नैनीताल, वो इस झील के आकार के कारण ही यहाँ का नाम नैनीताल बना है। क्योंकि नैनी का मतलब होता है, नैन का मतलब होता है आँख, और ताल का मतलब तलैया, यानी जहाँ पर पानी भरा हो। तो नैनीताल का मतलब ही है कि एक ऐसा जहाँ नैनों का यानी आँखों को सुख देने वाला ताल हो, उसका नाम है नैनीताल। अगर हम बात करें यहाँ की सुंदरता के बारे में, तो आप देखेंगे सुबह सुबह झील की सतह पर जो तैरती हुई धुंध है, शांति है, वो जल के झपकते झलकते पहाड़ और नावों की धीमी चाल इस अद्भुत दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ नौका विहार, पैडल बोट्स और याचिक जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ जो पर्यटक हैं, स्थानीय लोग यहाँ के, उनका कहना है कि झील केवल एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और आजीविका का आधार है। वहीं पर्यटक यहाँ की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नैनी झील का धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यह झील देवी सती की एक आँख के गिरने से बनी थी और यहीं पर स्थित है प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर, यानी नैनीताल में ही नैना देवी मंदिर स्थित है। वैसे तो नैनी झील की एक झलक देखने के लिए लोग हज़ारों रुपया खर्च करके बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नैनीताल के झील का नज़ारा है वो कितना सुंदर और अदृश्य है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीच में झील है, किनारे किनारे ये सब पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ झील की लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए ये आपका नैनीताल झील है। ये किनारे आप देखेंगे जो वो नैनीताल शहर है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार इधर का दृश्य भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। यहाँ पर सब होटल्स वगैरह बने हुए हैं, ठहरने की जगह है किनारे किनारे। और ये जो किनारे है इसको हम लोग जानते हैं माल रोड के नाम से। तो माल रोड भी यहीं पर स्थित है। ये हम लोग झील के बीचों बीच में हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ है, जंगल्स हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं। दूसरी साइड में इसके अगर आप देखेंगे तो ये सारा पूरा नैनीताल शहर बसा हुआ है। इस नैनीताल शहर में आप देखेंगे तो किनारे किनारे ये सारे कितने अदृश्य अद्भुत होटल्स बनाए गए हैं जो दिखा रहे हैं आप लोगों को। इस होटल से भी झील का नज़ारा लोग लेते हैं। और गर्मियों में खास करके यहाँ का मौसम ठीक है। यहाँ का मौसम ठीक है, आप देखेंगे तो लगभग टेम्परेचर 22-25 डिग्री के आसपास का है। मतलब बहुत गर्मी नहीं है, ठंडक भी नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थिति है वो ऐसी है कि आपको गर्मी का महसूस गर्मी नहीं होगा। तो टहलने के लिए पहाड़ों पर खास करके जो यूपी के हैं, यूपी के हैं, उत्तराखंड के हैं, या मध्य प्रदेश के हैं, या पंजाब के हैं, या दिल्ली के हैं, उनके लिए सबसे निकटतम स्थान है जहां कम बजट में कम खर्चों में वो आके घूम सकते हैं। तो ये यहाँ का नैनीताल का जो नैनी झील है उसका नज़ारा है। आप देखेंगे कैमरामैन ने आपको एक एक करके पूरे झील का नज़ारा दिखाया है। सामने आप देखेंगे बड़ी लंबी दूरी तक ये झील है और किनारे किनारे इसके वो हैं नाविक। आप देखेंगे तो इसमें नाव ले जाके लोगों को नाव से घूमने की व्यवस्था है। और साथ में यहाँ पर पैडल बोट भी मिलता है। पैडल बोट का काम ये है कि आप अपना बोट ले लीजिए और साथ में आप
चलते जाइए इस बोट से और आप पूरी झील का नज़ारा आराम से ले सकते हैं। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड कुलदीप सिंह, भारत A to Z न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट। अब देखिए कुछ और लोगों का राय लेते हैं। माल रोड नैनीताल में हम स्थित हैं और जानते हैं लोगों से जो यहाँ घूमने आए हैं पर्यटक, उनका क्या कहना है। कहाँ से आए भैया? लखनऊ से। लखनऊ में विकास है। हाँ, तो इधर का सब घूम लिया, इस तरफ इस एरिया का सब घूम लिया। कैंची धाम बाकी है, अभी कल उधर जाना है। बहुत अच्छा लगा। बहुत सबसे ज़्यादा सुकून तो इसमें है। बहुत अच्छा। हाँ, भक्ति के लिए हो रहा है, बिल्कुल। हम तो यही नैनीताल से हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, हम तो इसका सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दिल कर रहा है यहीं पे खड़े रहो। राधा कृष्ण का फीलिंग हो रहा है जी, बहुत ज्यादा भक्त हैं हम उनके। मेरी बेटी भी इन्हीं की भक्त है। उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए ये किया जा रहा है। मेरी बेटी भी राधा कृष्ण की भक्त है, वो वृंदावन जा चुकी है, अब फिर जाने की कोशिश कर रही है। कहाँ से आई हैं? वृंदावन। जी। तो आप तो सीधे श्री कृष्ण भगवान के यहाँ से आई हैं। जी। और यहाँ नैनीताल में उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। जी, बहुत अच्छा हो रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे हम यहीं से हैं, लोकल हैं। लग रहा है इन लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पता है किस चीज़ का प्रोग्राम है ये? नहीं, हमें नहीं पता। हम आज काफी टाइम बाद आए हैं। के पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए ये लोग हर पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, हमने काफी जगह देखा है इन्हें, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आप कहाँ से हैं? बरेली। बरेली से? जी। कैसे घूमने के लिए आई थी यहाँ? नहीं, मेरा मायका है यहाँ। नैनीताल में मायका मतलब रहने वाली यहाँ उत्तराखंड की और ससुराल मायके। शादी हुई है। तो यहाँ घूमने के पर्पज से आई हैं, मायके से आई हैं? बच्चे की छुट्टियां पड़ी है तो छुट्टियां बिताने आए हैं। जी, तो ये लोग वृंदावन से आए हैं। ये वृंदावन से आए हैं। पता है किसकी है? नहीं, ये तो नहीं पता। ये राधा कृष्ण के नाम का पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। एक कार्यक्रम है जिसके लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इनका कहना ये है कि केवल फिल्मी गानों पे ही डांस नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति गाने भी इतने मजबूत हैं हमारे देश के, हमारे सनातन के, कि जहाँ पर लोग नाच गा सकते हैं। वैसे भी राधा कृष्ण का रिश्ता तो काफी फेमस है, सभी जानते हैं राधा कृष्ण के रिश्ते के बारे में। तो आप कहाँ से हैं? देखिए, तो ये यहाँ के दर्शक थे जो यहाँ पर जो राधा कृष्ण के नाम से वो हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप देखिए, ये भगवान कृष्ण के प्रचारक।